हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी 1.2 पर। दोस्तों, आज हमारा विषय है साइंस और साइंस में है टॉपिक कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, कार्य यहाँ सबसे पहले है कार्य। कार्य क्या होता है? वर्क जो बोलते हैं। तो कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो है भौतिक क्रिया है। भौतिक मतलब जो है जिसको हम छू सकते हैं, उसे भौतिक बोलते हैं। और जो है विस्थापन, विस्थापित मतलब होता है विस्थापन, एक स्थान से दूसरे स्थान को कर देना, यही आपका विस्थापन कहलाता है। स्थान बदल देना, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपका जो है सूत्र दिया है W बराबर, ये दिया है W बराबर F इंटू S। तो यहाँ पर W क्या है? W वर्क है, और जो है बल और विस्थापन, ठीक, एक दूसरे के मतलब जहाँ बल और गुणे विस्थापन होगा तभी वर्क कहलाता है। देखिए, कार्य व भौतिक क्रिया है। कार्य व भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु को बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाता है, ठीक। जैसे मान लो यहाँ पर कोई ये पिंड है और इसको हम बल लगाकर इसको विस्थापित कर दिए, ठीक है। तो यही आपका कार्य कहलाता है। देखिए, इसमें अगर बात करें कार्य, कार्य जो है एक अदिश राशि है, और कार्य का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। अब देखिए, यहाँ पर आता है सामर्थ्य। सामर्थ्य, यहाँ पर आपका सामर्थ्य शक्ति अथवा सामर्थ्य किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य का जो है, सामर्थ्य बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। और इसको जो है फार्मूला क्या होता है? P बराबर W/T होता है। और इसकी परिभाषा एक और बन सकती है कि एकांक समय में किए गए कार्य को सामर्थ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामर्थ्य बोलते हैं। तो यही आपका इस सूत्र से भी परिभाषा निकाल सकते हो। देखिए, इसमें यहाँ पर एकांक समय में किए गए कार्य को सामर्थ्य बोलते हैं। आगे देखते हैं। सामर्थ्य जो है एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, और या तो फिर इसे वाट बोल सकते हो, जूल प्रति सेकंड, या फिर वाट सामर्थ्य को। आगे देखते हैं। अब आता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? देखिए, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। वी से वेग, गतिशील किसी m द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी पिंड है, अगर वो गतिमान है तो उसमें कौन सी जो है ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। गतिमान पिंड हो, गतिमान कार हो, चाहे जो हो, तो उसमें गतिमान अगर गतिशील कोई वस्तु है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। और इसका फार्मूला जो होता है, इसका फार्मूला दिया है 12 mv², ठीक है। के ई बराबर होता है काइनेटिक ऊर्जा बराबर 12 mv²। और इससे जो है न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाते हैं। देखिए, यहाँ m द्रव्यमान है और v वेग है। आगे देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा, इसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी जो है गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो जैसे कोई भी वस्तु है उसमें जो है स्टोर हो, क्या हो? स्टोर हो ऊर्जा। अब जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो। जैसे आपको उदाहरण के लिए
तनी हुई जो है कमानी की ऊर्जा। अब कोई भी मान लो तनी हुई, ऐसे आपकी ये स्प्रिंग है और इसको तान दिया गया खूब अच्छे से, तो जब ये खिंचाव मतलब ये खिंचाव करके बांध दिया गया तो इसमें कौन सी ऊर्जा निहित हो जाएगी, तो इसमें स्थिति ऊर्जा निहित हो जाएगी। और उसी प्रकार से जैसे इसमें कह रहा कि बांध बांध बनाकर रोके गए जल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसमें भी आपकी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अब जैसे इसमें कहा ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण, तो उपकरण कौन कौन से हैं जिसमें ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जैसे इलेक्ट्रिक पंखा, जो इलेक्ट्रिक पंखा होता है तो उसमें ऊर्जा का रूपांतरण कैसा होता है, तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। यानी विद्युत मतलब बिजली से आपका क्या हो जाएगा, पंखा वो चलता है तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं। और फिर विद्युत बल्ब, क्या है विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा कन्वर्ट होती है। ठीक, तो ये रूपांतरण हो जाता है। आगे देखते हैं। विद्युत सेल, विद्युत सेल क्या है, तो ये देखिए रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। मोमबत्ती क्या होती है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा होती है। तो अब रासायनिक जो है ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक और देखिए एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन ये कह सकते हो कि जो एक बार उसको यूज करने से दोबारा वो ना मिले। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो आगे देखते हैं इसमें। फिर दिया है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। डायनेमो क्या है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट है, यानी यंत्र से ऊर्जा निकलती है और वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। लाउड स्पीकर, फिर लाउड स्पीकर क्या होता है, तो ये विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ये सितार, जो सितार है, सितार में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। आगे देखते हैं। फिर स्ट्रीम इंजन, के स्ट्रीम इंजन किससे होता है, ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है ये। और टरबाइन का चलना, तो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है ये। और फिर प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है ये। वैद्युत जनित्र, क्या है, वैद्युत जनित्र, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है ये। फिर आता है विद्युत मोटर, विद्युत मोटर क्या होती है, तो ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। फिर आगे है ये आपका है डीजल इंजन। जो डीजल इंजन होते हैं वो क्या, रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होते हैं डीजल इंजन। ठीक, तो ये ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, बस इतने ही आपका जो है बताना था। और ओके, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग।